हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 9 प्रगीत और समाज, जिनके लेखक नामवर सिंह हैं, इस चैप्टर से हम लोग जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था वह हुआ था 28 जुलाई 1927 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। पटना, जोधपुर, जियानपुर, वाराणसी या इलाहाबाद। तो देखिए, नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, वह है जियानपुर, वाराणसी। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, जियानपुर, वाराणसी। 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागर सिंह, काशी प्रसाद सिंह या रामचंद्र सिंह। तो देखिए, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था, वह था नागर सिंह। नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था, नागर सिंह। 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, नामवर सिंह ने पीएचडी किस विषय में की है। हिंदी कविता, पृथ्वीराज रासो की भाषा, आधुनिक कहानी या आलोचना साहित्य। तो देखिए, नामवर सिंह ने पीएचडी किस विषय में किया है, वह किया है पृथ्वीराज रासो की भाषा। किस विषय में, पृथ्वीराज रासो की भाषा। 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, नामवर सिंह 1953 में कहाँ अध्यापक व्याख्याता बने। पटना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय या सागर विश्वविद्यालय या सागर विश्वविद्यालय। तो देखिए, नामवर सिंह 1953 में कहाँ अध्यापक व्याख्याता बने थे, वह बने थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नामवर सिंह 1959 से 60 में किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। दिल्ली विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या राजस्थान विश्वविद्यालय। तो देखिए, नामवर सिंह जो है 1959 से 1960 के बीच में सागर विश्वविद्यालय में क्या थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे। किस विश्वविद्यालय में, सागर विश्वविद्यालय में। यदि सागर विश्वविद्यालय की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे। रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या अजय। तो देखिए, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, वह थे नामवर सिंह। कौन थे, नामवर सिंह जो है जनयुग पत्रिका के संपादक थे। 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, नामवर सिंह 1971 में किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, कहानी नई या छायावाद। तो देखिए, नामवर सिंह को 1971 में किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वह मिला था कविता के नए प्रतिमान। किस कृति पर, कविता के नए प्रतिमान। 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, नामवर सिंह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। कहानी, आलोचना, नाटक या कविता। तो देखिए, नामवर सिंह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, वह थे आलोचना में प्रसिद्ध थे। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, आलोचना में जो है नामवर सिंह प्रसिद्ध थे। 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी कृति है। रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, प्रेमचंद या दिनकर। तो देखिए, दूसरी परंपरा की खोज किसकी कृति है, यह नामवर सिंह की कृति है। किसकी कृति है, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की कृति है। 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, नामवर सिंह ने किस आलोचक की परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए, नामवर सिंह ने किस आलोचक की परंपरा को आगे बढ़ाया, वह बढ़ाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के परंपरा को। किसके परंपरा को, हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचक परंपरा को आगे बढ़ाया। 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, नामवर सिंह की आलोचना में किसका विशेष महत्व है। कल्पना का, इतिहास बोध का, अलंकार का या छंद का। तो देखिए, नामवर सिंह की आलोचना में किसका विशेष महत्व है, वह है इतिहास बोध का। किसका विशेष महत्व है, इतिहास बोध का। 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कविता के नए प्रतिमान किस विधा की पुस्तक है। उपन्यास, नाटक, आलोचना या कहानी। तो देखिए, कविता के नए प्रतिमान किस विधा की पुस्तक है, वह आलोचना विधा की पुस्तक है। किस विधा की पुस्तक है, आलोचना विधा की पुस्तक है। 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, नामवर सिंह की भाषा कैसी मानी जाती है। कठिन और जटिल, सरल और ललित, अत्यंत
संस्कृतनिष्ठ या उर्दू मिश्रित। तो देखिए नामवर सिंह की भाषा कैसी मानी जाती है, वह मानी जाती है सरल और ललित। नामवर सिंह की भाषा कैसी मानी जाती है, सरल और ललित। 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, नामवर सिंह के अनुसार आलोचक में कौन सा गुण होना चाहिए, केवल विद्वता, केवल कल्पना, संवेदना और विवेक, केवल तर्क। तो देखिए नामवर सिंह के अनुसार आलोचक में कौन सा गुण होना चाहिए, वह होना चाहिए संवेदना और विवेक का गुण होना चाहिए। किसका गुण होना चाहिए, संवेदना और विवेक का गुण होना चाहिए। 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रगति और समाज पाठ के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नागार्जुन। तो देखिए प्रगति और समाज पाठ के लेखक कौन है, वह है नामवर सिंह। प्रगति और समाज पाठ के लेखक कौन है, नामवर सिंह। 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रगीत और समाज में किस पर समाज का दबाव महसूस किया जा रहा है, कहानी, नाटक, कविता या उपन्यास। तो देखिए प्रगीत और समाज में किस पर समाज का दबाव महसूस किया जा रहा है, वह है कविता पर समाज का दबाव महसूस किया जा रहा है। 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रगीत काव्य किससे संबंधित है, सामाजिक संघर्ष से, आत्मपरकता से, राजनीति से या इतिहास से। तो देखिए प्रगीत और काव्य किससे संबंधित है, वह आत्मपरकता से संबंधित है। किससे संबंधित है, आत्मपरकता से संबंधित है। 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेखक के अनुसार प्रगीत कविता किसकी अभिव्यक्ति मानी गई है, सामाजिक यथार्थ की, व्यक्तिगत अनुभूति, धार्मिक भावना या ऐतिहासिक तथ्य। तो देखिए लेखक के अनुसार प्रगीत कविता किसकी अभिव्यक्ति मानी गई है, वह मानी गई व्यक्तिगत अनुभूति। किसकी, व्यक्तिगत अनुभूति की। 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य को गीताव्य कहा है, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, मुक्ता काव्य या नाटक। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य को गीता काव्य कहा है, वह कहा है मुक्ता काव्य को। किसको, मुक्ता काव्य को। 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुर शरावली को शुक्ल जी ने किस लिए अपर्याप्त माना, वह बहुत लंबी है, वह गीति काव्य थी, उसमें कहानी नहीं थी या उसमें अलंकार नहीं थे। तो देखिए सुर शरावली को शुक्ल जी ने किस लिए अपर्याप्त माना है, क्योंकि वह जो है गीता काव्य थी। वह किस लिए अपर्याप्त माना है, क्योंकि वह जो है गीता काव्य थी। 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना है, दिनकर, पतंग, निराला या प्रसाद। तो देखिए राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, इसका आंसर जो आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है। 22 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रगीत कविताएं किसके ओर जाती है, ऐतिहासिक घटनाओं की ओर, सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन की ओर, केवल कल्पना की ओर, धार्मिक विचारों की ओर। तो देखिए प्रगीत कविताएं किसके ओर जाती है, वह जाती है सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन की ओर। 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेखक के अनुसार मुक्ति बोध की कविताओं में क्या प्रमुख है, हास्य, आत्मपरकता, भक्ति या वीर रस। तो देखिए लेखक के अनुसार मुक्ति बोध की कविता में क्या प्रमुख है, वह आत्मपरकता प्रमुख है। क्या है, आत्मपरकता जो है प्रमुख है। 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंधेरे में किस कवि की प्रसिद्ध कविता है, नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध या केदारनाथ सिंह। तो देखिए अंधेर में किस कवि की प्रसिद्ध कविता है, वह मुक्तिबोध की कविता है। किसकी कविता है, मुक्तिबोध की कविता है। 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, नागार्जुन के काव्य में किसका विशेष चित्रण मिलता है, राजमहलों का, जनजीवन के, देवताओं का या विदेशी संस्कृति का। तो देखिए नागार्जुन के काव्य में किसका विशेष चित्रण मिलता है, वह मिलता है जनजीवन का। किसका विशेष चित्रण मिलता है, नागार्जुन के काव्य में जनजीवन का। 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, लेखक के अनुसार प्रतीकात्मक का मूल्य क्या है, सामाजिकता, व्यक्तिवाद, राष्ट्रीय या आध्यात्मिकता। तो देखिए लेखक के अनुसार प्रतीकात्मकता का मूल्य क्या है, वह है व्यक्तिवाद। क्या है, व्यक्तिवाद। 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैं समाज तो नहीं पंक्ति किस भाव को व्यक्त करती है, सामाजिकता, राष्ट्रप्रेम, अकेलेपन और आत्मबोध या क्रांति। तो देखिए मैं समाज तो नहीं पंक्ति किस भाव को व्यक्त करती है, वह करती है अकेलेपन और आत्मबोध को। किसको, अकेलेपन और आत्मबोध को। 28 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है,
लेखक के अनुसार नई कविताओं में क्या परिवर्तन आया है? केवल छंद बदला, केवल भाषा बदली, व्यक्तिवाद की जगह सामाजिकता बढ़ी या कविता समाप्त हो गई? तो देखिए लेखक के अनुसार नई कविता में क्या परिवर्तन आया है? वह आया है व्यक्तिवाद की जगह सामाजिकता बढ़ी है। क्या परिवर्तन आया है लेखक के अनुसार नई कविता में? वह है व्यक्तिवाद की जगह क्या आ गई? सामाजिकता बढ़ी। 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, उसका हाथ कविता किस कवि की है? केदारनाथ, नागार्जुन, मुक्तिबोध, शरद बिल्लोड़े? तो देखिए यह कहानी किसका है? वह केदारनाथ सिंह का है। उसका हाथ कविता किस कवि की है? वह है केदारनाथ सिंह का। 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, पंक्ति किस कविता से संबंधित है? तो देखिए दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, पंक्ति जो है यह उसका हाथ से संबंध है। किससे संबंध है? उसका हाथ कविता से संबंध है। 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, नया वर्ष कविता के कवि कौन है? शरद बिल्लोड़े, दिनकर, नागार्जुन या आज्ञा? तो देखिए नया वर्ष कविता के कवि कौन है? वह है शरद बिल्लोड़े। कौन है नया वर्ष कविता के कवि? कौन है? शरद बिल्लोड़े। 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, लेखक के अनुसार प्रतीकात्मक कविता का संकट क्या है? भाषा की कठिनता, सामाजिकता का अभाव, अलंकारों की कमी या छंदहीनता? तो देखिए लेखक के अनुसार प्रतीकात्मकता का कविता का संकट क्या है? वह है सामाजिकता का अभाव। क्या है? सामाजिकता का अभाव। 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाहर जाकर अब अपना मन खाली हो गया, यह अनुभव किस कवि से जुड़ा है? दिनकर, मुक्तिबोध, रघुवीर शाह या नागार्जुन? तो देखिए बाहर जाकर अब मन खाली हो गया, यह अनुभव जो है वह किससे संबंधित है? वह है रघुवीर शाह से संबंधित है। किस कवि से जुड़ा हुआ है? रघुवीर शाह से जुड़ा हुआ है। 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, नई कविता में कवि किसका सामना करने लगा है? केवल कल्पना का, बाहरी यथार्थ का, धार्मिक विचारों का या राज सत्ता का? तो देखिए नई कविता में कवि किसका सामना करने लगा है? वह करने लगा है बाहरी यथार्थ का। किसका? बाहरी यथार्थ का। 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, लेखक के अनुसार प्रगीतात्मकता में क्या बढ़ा है? राष्ट्रीयता, आत्मविस्तार, भक्ति या वीरता? तो देखिए लेखक के अनुसार प्रगीतात्मकता में क्या बढ़ा है? वह बढ़ा है आत्मविश्वास। क्या बढ़ा है? आत्मविश्वास जो है बढ़ा है। 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, आज्ञा, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह? तो देखिए अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है? वह है मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रगीत और समाज पाठ में किस साहित्यकार का बार बार उल्लेख हुआ है? प्रेमचंद, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा या भरतेंदु? तो देखिए प्रगीत और समाज पाठ में किस साहित्यकार का बार बार उल्लेख हुआ है? वह हुआ है मुक्तिबोध का। किसका बार बार उल्लेख हुआ है? मुक्तिबोध का। 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, लेखक के अनुसार कवि को किसके पास जाना चाहिए? राजमहल, जनता, विद्यालय या जंगल? तो देखिए लेखक के अनुसार कवि को किसके पास जाना चाहिए? वह जाना चाहिए जनता के पास जाना चाहिए। 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रगीत और समाज पाठ मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? तो 40 का आंसर आप लोग को क्या करना है? कमेंट करना है कि 40 का राइट आंसर क्या होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।